हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिरनास का प्यार। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत धमाकेदार एपिसोड विद प्रोमो। तो यहाँ पे देखिए, जो हम सबको पता है मीडिया राउंड सबसे वॉरेस्ट राउंड था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी और सिद्धार्थ शहनाज को गिराने की कोशिश की गई थी। बाकी सबके मीडिया आपको पता है कि पेड मीडिया था, वो दिख ही रहा था। एक एक करके बात करें तो देखिए, अब्दुल्ला की बात करें, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस आप मिरर देख के क्यों हंसती है, अब मिरर बार बार क्यों देखती रहती है, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे। हैं तो यहाँ पे देखिए, जो वन बाय वन मोमो से भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस आसिम को थोड़ा टारगेट किया गया, क्योंकि आसिम शहनाज आउटसाइडर थे। बाकी सिद्धार्थ के भी देखो उससे आए हुए थे ना, सिद्धार्थ की जो दीदी की फ्रेंड थी वो भी आई थी, बट शहनाज और आसिम के कोई नहीं थे इस टाइम पे यहाँ पे। हैं अब्दुल्ला के तो पूरे पूरे यहाँ पे थे, और माहिरा जैसे स्माइल कर दी, माहिरा के भी थे। जो पतली सी लड़की थी, जो शहनाज से क्वेश्चन पूछती है कि ये कैसा स्टैंड हुआ शहनाज, जो आप इस स्टैंड पे खड़ी नहीं रह सकती, ये कैसी दोस्ती हुई जो आप सिद्धार्थ के पीठ पीछे चुगली करती हो। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे, लेकिन मेरे को एक मोटी सी बोझा चुभी थी और एक पतली सी बोझा चुभी थी। उसने शहनाज को इतने गंदी तरह से क्वेश्चन किए थे है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे देखिए, जो टकले से क्वेश्चन करती है ये, तो यहाँ पे टकला के आपने के रश्मि के बारे में बोला है कि रश्मि ने गलत किया, रश्मि को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने कौन सा सही किया, आपने भी तो गलत किया ना। तो यहाँ पे ये मेरे को बहुत गंदा लगता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि आप एक जगह पे टिकी नहीं रहती तो ये सही का साथ देना कैसा हुआ है। आप मतलब इधर से उधर करती, फ्लिप करती, आपका कोई स्टैंड नहीं है। अबे वो क्या बोले इसको, रिपोर्टर को, अभी ये दिखता भी नहीं वैसे भी, छोड़ो इसे, आरबीआई, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा गाइस, तो जिन जिन ने क्वेश्चन किया था आज ही वो देखिए, शहनाज कभी भी उनको इंटरव्यू नहीं देती है, क्योंकि उसे शहनाज को पता था कि कौन कौन क्या क्या है और कौन कौन कितना पानी में है। तो यहाँ पे देखिए, शहनाज थोड़ा मतलब चुप चुप रहती है, क्योंकि यहाँ पे ना उसको समझ में नहीं आता है एक तो, क्योंकि वो देखो उसकी हिंदी प्रॉब्लम थी, हम सबको पता है। ऊपर से ऐसे उस सिचुएशन में समझ में नहीं आता कि कैसा रिएक्शन दे। तो जो शहनाज जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी, वो जो उसके आता था वो बस बोल देती थी। और सिद्धार्थ की बात कर रहे हुए, सिद्धार्थ बहुत लॉजिकल था, हम सबको पता है। उसको पता था कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोलना है, यही सिद्धार्थ में क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैसे एक एज अ टीचर उनको हर चीज़ पता होती है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोलना है। एक टाइम पे हम फंस सकते हैं, बट सिद्धार्थ शुक्ला अपनी वर्डिंग पे नहीं फंस सकते हैं, हम सबको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला देखिए बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता है कि कन्वेंस पे शहनाज की दोस्ती होती है क्या, आप जैसे सलमान खान ने बोला है आपको कि आप आपने दूरी बना ली शहनाज से। तो यहाँ पे सिद्धार्थ एकदम चौंक जाता है कि ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, हैं। और ये वाला क्वेश्चन मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, हैं जो, क्योंकि जब माहिरा से बाहर से पूछती है, जो सिद्धार्थ की फ्रेंड की बहन की फ्रेंड होती है, और क्वेश्चन पूछती है पारस माहिरा से, और इसकी वीडियो मैंने आपको डाल भी दी है आप जो सेकंड वीडियो इसकी देख लेना, मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए, ये झूठ बोलते हैं सफ़ा, और बिग बॉस वाले भी झूठ बोलते हैं, एकदम माइक में बोलने लग जाते हैं कि आप ऐसे ना करें, हमारी बहुत मेहनत से हमने ये शो बनाया है। अबे ये बता, जब तुम फालतू के क्वेश्चन शहनाज से पूछ रहे हो तब तुमने शो नहीं बनाया है, इतने नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे ये लड़की मुझे बहुत जेन्युइन लगी, जो इन्हें क्वेश्चन किया वो सच में माहिरा ने बोला था, या उसकी वीडियो का प्रूफ भी है मेरे पास, मैंने डाल दिया है कि माहिरा चाहती थी कि उसने पारस ने उसको सेव क्यों नहीं किया। ये पारस बोलता है, अबे सिद्धार्थ के फ़ैन है ना, वो मुझे वोट करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, और कल को अगर सिद्धार्थ हमें सपोर्ट नहीं करेगा, हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे कि देख हमने तेरे लिए किया था, तूने हमारे लिए नहीं किया। इसलिए सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं चीज़ें बता दी, और सिद्धार्थ को हिंट मिल गई थी, इसीलिए सिद्धार्थ ने लास्ट में जब वो पारस को सेव किया था, दैट्स इट। और हमको सबको पता, अच्छा भी लगा था, क्योंकि अगर वो शहनाज को सेव करता तो हमें चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती। सिद्धार्थ पहली बात बहुत ज़्यादा लॉजिकल था, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, हमको समझाने की ज़रूरत है अपने आपको कि भाई सिद्धार्थ सही था। और यहाँ पे देखिए, बहुत चीज़ें हम मेरे को खटकती है। सबसे वॉरेस्ट जो मुझे लगता है, एक तो जेलसी टास्क, और इसके बाद जो लगता है वो है ये वाला टास्क है, क्योंकि इसमें शहनाज पे बार किए जाते हैं, बार पे वार किए जाते हैं। और नल्ले से पूछते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है, चलो नल्ला फंसा तो सही, बट कहीं ना कहीं जैसे इतना क्वेश्चन
मतलब ऐसे करता है कि सारे के सारे क्रिंज क्वेश्चन पूछ रहा है जो नहीं भी थे। मेरे को लगता है अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा सेव किया गया था, क्योंकि वो गोविंदा चीची मामा की भांजी थी, जो भी था। जिसके जो कृष्णा ने इतना सारा पैसा दे के विदा किया था घर से कि जा थोड़े दिन हमें सुकून से रहने दे हैं, और सिद्धार्थ को पता भी था कि अब्दुल्ला को धक्के मार के घर से निकाला गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत कुछ हुआ था, बट अब्दुल्ला को देख के बहुत हँसी आ रही थी, क्योंकि अब्दुल्ला का रिएक्शन देखने वाला था। क्योंकि उसको बस यही था उसको कि उससे कोई क्वेश्चन ना पूछे जाए नेगेटिव, बस पॉजिटिव में रहे। आपने एक चीज़ नोटिस भी किया होगा सीरियस नोट पे कि कभी भी अब्दुल्ला के लिए कॉलिंग नहीं आई है, हमेशा कॉलिंग आई है। तो वो भी सिद्धार्थ, शहनाज वगैरह वगैरह जितने भी कंटेस्टेंट के लिए आई है। मे भी माहिरा के लिए भी नहीं आई कॉलिंग, और ना पारस के लिए आई शायद। हाँ, पारस के लिए आई है ना? लेकिन अब्दुल्ला के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। ऐसा क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा सेफ प्ले किया गया था, क्योंकि अपने घर में जो काम करने के लिए आई थी कि उसको काम मिल जाए, इसके लिए उसकी इमेज बहुत ज़्यादा संभाल के कदम रखे जा रहे थे। जो कि सलमान खान भी बोलता है ना कि अब्दुल्ला सबसे सही है घर में, हमें पता है कितनी दोगली बंदी है, सलमान खान को भी पता है, बट उसको बोलना पड़ता है क्योंकि पैसे का कमाल है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ फॉलो मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। ये लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे डाल दूँगा। बाय बाय।